आज हम जावा में स्ट्रिंग बफर क्लास का प्रयोग किस तरह से किया जाता है ये देखेंगे। इसके पहले हमने स्ट्रिंग क्लास के अलग अलग मेथड्स देखे। स्ट्रिंग क्लास में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर क्लास में फ़र्क यह है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक फिक्स्ड लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग बफर क्लास में हम किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। यानी किसी भी पर्टिकुलर लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर करने के बाद उसकी लेंथ को हम बढ़ा भी सकते हैं। ये स्ट्रिंग बफर क्लास में संभव है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। स्ट्रिंग बफर ए इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। यहाँ पर हम ए नाम से एक स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग बफर ए इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर अगर हमें स्ट्रिंग स्टोर करना हो तो उसके लिए हम इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम ए है, इसलिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे। ए डॉट इंसर्ट इन ब्रैकेट 0 कॉमा और ये है हमारी स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर 0 दिया है, यहाँ पर हमने इंडेक्स नंबर दिया है और एक स्ट्रिंग दी है। तो जब हम इंडेक्स नंबर लिखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम शुरुआत से इस स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट के अंदर स्ट्रिंग के बजाय हम दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने बी लिखा है, स्ट्रिंग बफर बी। यह एक बी नाम का स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग बफर बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर इन ब्रैकेट ब्लू जे। तो बी नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ब्लू जे नाम का टेक्स्ट स्टोर किया गया है। तो इसे अगर ए नाम के ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करना हो, ए डॉट इंसर्ट इन ब्रैकेट 0 कॉमा बी ऐसा लिख के हम ए ऑब्जेक्ट के अंदर बी ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टोर किया गया स्ट्रिंग है उसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ए के अंदर पहले से ही कुछ टेक्स्ट मौजूद है तो भी इंडेक्स का प्रयोग हम कर सकते हैं, ताकि हम उस स्ट्रिंग के कुछ हिस्से को छोड़ के बाकी हिस्से को रिप्लेस कर सकें। इसके लिए भी हम इंडेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट तैयार करने के ये कुछ और तरीके हैं। स्ट्रिंग बफर बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर इन ब्रैकेट ब्लू जे। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट भी तैयार किया और उसको इनिशियलाइज भी किया। स्ट्रिंग बफर सी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर इन ब्रैकेट 20। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसकी इनिशियल लेंथ यहाँ पे हमने डिसाइड की, यानी 20 कैरेक्टर्स। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब हम देखें अपेंड का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। अपेंड यह मेथड स्ट्रिंग बफर क्लास की मेथड है। तो इसके लिए हम पहले दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। स्ट्रिंग बफर सी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर 1, स्ट्रिंग बफर डी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर प्लस 1 और प्लस ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं जो सी और डी के अंदर स्टोर किए हमने। अब हम सी और डी को अपेंड कर सकते हैं, इसलिए हम सी डॉट अपेंड इन ब्रैकेट डी लिखेंगे। तो सी के टेक्स्ट के अंदर डी का टेक्स्ट अपेंड हो जाएगा। 1 और प्लस को जोड़ के 1 प्लस नाम का एक नया स्ट्रिंग हमको यहाँ पे मिलेगा अगर हम इसका आउटपुट प्रिंट करते हैं तो। इसके बाद हम डिलीट नाम का मेथड देखेंगे। स्ट्रिंग बफर ई इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर इन ब्रैकेट ट्विंकल। हमने ई नाम का एक ऑब्जेक्ट तैयार किया स्ट्रिंग बफर क्लास का, उसके अंदर ट्विंकल नाम की स्ट्रिंग स्टोर की। अब डिलीट का यूज़ हम इसके ऊपर कैसे कर सकते हैं। ई डॉट डिलीट, ये ऑब्जेक्ट का नाम है और डिलीट मेथड है। ई डॉट डिलीट इन ब्रैकेट 0,6। अगर हम 0,6 लिखेंगे तो इसका इंडेक्स नंबर 0 है। 0 से लेके 6 तक, यानी ये जो जितने भी अक्षर हैं सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे इससे। इसकी बजाय अगर हम ऐसा लिखें ई डॉट डिलीट इन ब्रैकेट 4,6, तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 4 से लेके 6 तक के कैरेक्टर्स डिलीट हो जाएंगे। तो ट्विंकल की जगह हमें TWIN ये अक्षर मिलेंगे ई के अंदर। इस तरह से किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी हिस्से को हम रिमूव कर सकते हैं ई डॉट डिलीट से। अब हम रिवर्स नाम का मेथड देखेंगे। स्ट्रिंग बफर एफ इज इक्वल टू
न्यू स्ट्रिंग बफर इन ब्रैकेट 1। हमने f नाम का स्ट्रिंग बफर क्लास क्रिएट किया और उसके अंदर 1 यह स्ट्रिंग स्टोर किया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम रिवर्स करेंगे, f डॉट रिवर्स। इस मेथड का प्रयोग करने से ये जो स्ट्रिंग है ये रिवर्स में आ जाएगी, ONE की जगह ENO f के अंदर स्टोर हो जाएगा। सेट CHART, तो किसी स्ट्रिंग के अंदर से कोई भी एक कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रिंग बफर G इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर इन ब्रैकेट नियॉन। हमने G नाम का एक स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट तैयार किया, उसके अंदर नियॉन यह स्ट्रिंग स्टोर की। अब हम इसके ऊपर सेट CHART का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम G है, इसलिए G डॉट सेट CHART इन ब्रैकेट 0, P। 0 यह इंडेक्स नंबर है और P यह कैरेक्टर है। तो इस स्ट्रिंग में से इंडेक्स नंबर 0 पर जो कैरेक्टर है उसको हटाकर उसकी जगह P इंसर्ट किया जाएगा। तो NEON की जगह PEON हमको G के अंदर स्टोर किया गया मिलेगा। तो इस तरह से स्ट्रिंग बफर क्लास के अलग अलग मेथड्स का हम प्रयोग कर सकते हैं।